नमस्कार जी सर। ब्रीफ में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये जो पत्रकार वार्ता, आज विधानसभा की 3 अहम कमेटियों की मीटिंग हुई। पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग थी। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, ये सब लोग शामिल थे। दुष्यंत जी नहीं पहुंच पाए, वो फरीदाबाद थे। अभय चौटाला जी को भी मैसेज था और गोपाल कांडा जी को भी मैसेज था, वो भी नहीं। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग की थी वो था कि विधानसभा सत्र से पहले ई विधानसभा को लेकर के एक मॉक सेशन जो है वो किया जाए। तो उसमें जो सहमति बनी है, ये मॉक ई विधान सेशन उसी दिन जिस दिन सेशन शुरू होना है, सुबह 11:30 बजे 8 तारीख को 11:30 बजे से 1 बजे तक ये ई विधानसभा का मॉक सेशन होगा। और उसके पश्चात 2 बजे जो अपना सत्र है, मानसून सत्र, वो शुरू होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो एक नई परंपरा हम शुरू करने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। पहले हमारे विधानसभा सदन के अंदर ये परंपरा नहीं थी कि वो जनगण मन से शुरू होगा और जब सत्र का समापन होगा वो वंदे मातरम से होगा। तो ये हमने आज इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया है। हर सेशन के अंदर। हाँ जी, जो मॉक सेशन है उसमें जो हमारे सभी विधायक हैं उनको अपने जो हमारा आईपैड है या जो हमारा लैपटॉप है उसके ऊपर हम प्रक्रिया कैसे होगी उसकी जानकारी भी देंगे, और कुछ हमारे आईटी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ प्रैक्टिकल करके भी समझाएंगे। उनको बताएंगे कि किस प्रकार से हमने इसको ऑपरेट करना है। अलग से हर विधायक को उनका कोड दिया गया है जो केवल उन्हीं के पास है। वो उनका अपना कोड होगा। वो कोड जब उस टैब के अंदर फीड करेंगे या जहाँ पर भी फीड करेंगे, इवन ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। जो विधानसभा के अंदर चल रहा है या विधानसभा के अंदर क्या चल रहा है वो उनके मोबाइल के ऊपर भी आएगा। लेकिन वो कोड जो है उसी के माध्यम से आएगा। वो कोड सिर्फ विधायकों के पास ही होगा। तो इस दृष्टि से ये जो कैसे प्रश्नकाल रहेगा, कैसे कॉल अटेंशन होगा, कैसे जो सरकार की तरफ से बिल आएगा, या जो पूरी प्रक्रिया है वो हम मॉक सेशन के माध्यम से उनको समझाएंगे। फिर जो फॉर्मल सेशन होगा उसमें सारा ई हाँ, उसमें सारा हमारा ये प्रयास रहेगा कि सारा उससे तो कोई पेपर नहीं दिया जाएगा। नहीं, अभी फिलहाल क्योंकि शुरुआत है, इस शुरुआत के अंदर
हमने दोनों ऑप्शंस रखे हुए हैं, ई विधान भी है और पेपर के साथ भी है। लेकिन धीरे धीरे हम इस पेपर को लेस पेपर करते हुए अब की बार भी होगा कि सारे के सारे जैसे प्रश्न हैं वो उनके आईपैड के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर लोड हो जाएंगे। वो वहाँ क्लिक करके सारे क्वेश्चन अपने वहाँ पर भी देख सकेंगे, और जो पेपर्स हैं वो भी अब की बार हम देंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको हम कम करेंगे। तो ये हमारा जो मॉक सेशन है ये रहेगा। स्पीकर साहब, भाषा हिंदी इंग्लिश पहले एक बार पूरी बात कर लें, फिर प्रश्न ले लेंगे उसके बाद। तो दूसरा एक विषय जो ऑल पार्टी मीटिंग कह लीजिए सबके साथ डिस्कशन में आया था, वो था विधानसभा भवन को बनाने को लेकर के। उसके अंदर भी आदरणीय हुड्डा जी की राय थी कि हमें इसी विधानसभा के साथ लगता हुआ कोई जगह अगर मिल जाए तो इसको विचार करना चाहिए। हमने इनको कहा कि प्रशासन से एक बार हम फिर चर्चा करके बात करके अगर यहाँ हो सकेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर जहाँ उन्होंने जगह दी है फिर वहीं पर उसको हम बनाएंगे। तो ये 2-3 विषय तो थे जो इस जो हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके सेशन कितने दिन का आपकी होगी बात? नहीं, अभी जो दूसरी मीटिंग थी वो थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग के अंदर जो उसके अंदर जो चर्चा हुई है, जो 3 दिन का सेशन रहेगा, हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का था कि इसको कम से कम 1 सप्ताह का किया जाए, लेकिन लिस्ट ऑफ बिजनेस को देखते हुए 3 दिन का समय काफ़ी है, इसलिए हमने ये 3 दिन ही करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा निर्णय जो आज हमने किया है, जो हमने अभी रूल्स कमेटी के अंदर भी उसको क्लियर किया है कि आगे से जो सत्र का समय है, पहले 4 घंटे सत्र होता था, एक सिटिंग 10 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 2:30 से 6:30 बजे तक। अब ये सत्र का समय 11 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। एक ही सिटिंग होगी एक दिन के अंदर, और 11 बजे से 6 बजे तक होगी, और 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक होगा। तो इसलिए जो पहले 4 घंटे सिटिंग होती थी अब वो 6 घंटे की सिटिंग हो जाएगी। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के ऊपर जो पब्लिक कंसर्न के हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय चर्चा कर सकें। तो एक ये महत्वपूर्ण निर्णय भी हमने इस मीटिंग के अंदर लिया है। हाँ, 11 से 6 7 घंटे, 1 घंटे का बीच में रिसेस है भाई। तो ये जो आज की बीएसी की मीटिंग के अंदर बाकी तो यही है कि हमने जो सरकार के वो हैं अभी तक जो हमारी सेशन के लिए अभी तक यहाँ कुल जो है स्टार्ट 250 क्वेश्चन आए और 185 अनस्टार्ड। अभी तक 24 कॉल अटेंशन मोशन आए और 7 जो हैं वो प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है दिए गए। हाँ, 7 जो रेजोल्यूशंस हैं। तो ये अभी तक जो बिजनेस है हमारे पास आया सरकार की तरफ से, 2 जो बिल हैं वो आए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाला सत्र है इसके अंदर ये सारा बिजनेस हम अपना पूरा कर लेंगे। एक मीटिंग थी, तीसरी मीटिंग जो थी हमारी वो थी रूल्स कमेटी की मीटिंग। कुछ रूल्स के अंदर
जहाँ जहाँ छोटी मोटी कमियां थी उन रूल्स को ठीक करने के लिए जहाँ हमने वो अमेंडमेंट्स की हैं, उसके साथ साथ रूल्स में ही अब की बार ये जो समय परिवर्तन है इसको भी हमने रूल्स की अमेंडमेंट कमेटी ने इसको पास कर दिया है और ये हाउस के अंदर जाएगा। हाउस के अंदर इसकी स्वीकृति होने के बाद ये लागू हो जाएगा। सर, जो ये आपने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का नई परंपरा की शुरुआत करने का फैसला आज ऑल पार्टी मीटिंग में किया है, ये जो आपकी ऑब्सोल्यूट रेफरेंस होता है या जो भी उससे सबसे पहले यानी सदन में प्रवेश के साथ ही सदन में प्रवेश होते ही सबसे पहले राष्ट्रगान होगा और जब सेशन समाप्त होगा उस समय राष्ट्रीय गीत होगा। ये मॉनसून सत्र से शुरू होगा। हाँ हाँ जी, किस मॉनसून सत्र से शुरू होगा? आने वाले समय में जो भी हाँ सभी सत्रों में ये रहेगा। हाँ जी, अभी जो व्यवस्था राष्ट्रगान चल रहा था नहीं अभी कोई नहीं थी, अभी कुछ नहीं था। एक मिनट एक एक करके गवर्नमेंट के बिल्स कौन कौन से आए हैं सर? 2 बिल आए हैं, वो कहाँ कापियाँ लेके आओ ना, फिर क्या करें। सर, ये जो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान वाले इसके लिए बिजनेस आपका जो ये आज रूल्स कमेटी मीटिंग हुई है, तो इस रूल्स कमेटी में भी इसका कुछ करना जरूरी है या नहीं नहीं, इसका तो वैसे एक परंपरा जो कि नई शुरुआत की है, जो क्योंकि कई विधानसभाओं में पहले भी ये चल रही थी, लोकसभा में भी यही ऑलरेडी चल रहा है, तो उसी को हमने फॉलो किया है। तो ये 6 घंटे वाला जो समय है सत्र का, एक दिन का, ये इस मॉनसून सत्र से लागू होएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो सत्र होने जा रहा है इसी से ये जो है समय जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहला मानसून सत्र जो वैसे तो 2 बजे से शुरू होना है, क्योंकि अब की बार मॉक सेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग 11 से 6 वाला नहीं फॉलो कर पाएंगे, 2 से 6 तक तो जाएगा ही। तो 1.5 घंटा पहले मॉक सेशन होगा और हाँ जी पहले दिन, अगले दिन 11 बजे से 6 बजे तक होगा जो अगले आने वाले दिन। तो ये रूल में सब टाइम चेंज हुआ है कि अभी आने वाले सेशन में जैसे राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत इंप्लीमेंट हो रहा है वैसे ही ये टाइम भी ऐसे 11 से 6 का शेड्यूल नहीं, ये 11 का 6 का समय जो है वो रूल्स में डाल दिया, रूल्स में परिवर्तन कर दिया। पहले रूल्स के अंदर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का प्रोविजन था, दोपहर बाद होता था सर। वो 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होता था। वो 2 सिटिंग होती, हर सेशन हर दिन के अंदर 2 सिटिंग हो सकती थी, लेकिन अब एक दिन के अंदर 1 सिटिंग होगी। हाँ जी, डबल सिटिंग अगर नहीं होगी। हाँ जी, वो तो ये है कि अगर हम 6 घंटे से भी ज़्यादा करेंगे वह सिटिंग एक ही रहेगी। ये विधानसभा के नए भवन की हाँ। जो बात होती है, वो तो सत्र का टाइम बढ़ेगा अगर 6 घंटे से आप ज्यादा चलाते हैं। हाँ, सिटिंग एक ही मानेगी। सिटिंग एक ही बनेगी, सिटिंग एक ही ये बनेगी। स्पीकर साहब जो विधानसभा के नए भवन की बात है, जो जमीन की बात को लेकर नेता विपक्ष ने मीटिंग में कही भी कि यहाँ आसपास ले लो, ये क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्ट में है जो यूनेस्को वगैरह के जो मानदंड है, तो क्या अब आप लोग जो रेलवे स्टेशन के पास जगह जो पहले मिली है उस पर रेकिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि एक बार जो प्रशासन के हमारे प्रशासक हैं चंडीगढ़ के, उनसे बैठ कर के जो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब ने कहा है उससे एक बार बात करेंगे। अगर हो सकेगा तो हमें कोई यहाँ वो नहीं है कि हमने वही ये ज़मीन, बात आपने पहले भी की थी जहाँ नहीं अभी एक बार उन्होंने कहा है, एक बार हुड्डा साहब ने कहा है कि इसके बारे एक बार आप दोबारा बात कर लें, नहीं होगा तो फिर तो वहाँ तो करेंगे ही। और दूसरा इनका जो ये है, ये पेमेंट कर रहे हैं या बार्टर में होगी? ये बदलने का तो ये यहाँ हम ज़मीन लेंगे, इसके बदले जो चंडीगढ़ के साथ लगती ज़मीन है उसको बदलेंगे। ई विधानसभा के बाद अब पेपर्स की कितनी जो है बचत रहेगी? देखिए जितेंद्र जी, अभी तक तो जो पेपर यूज़ हो रहा है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। हम सारा बिजनेस जो है, जो हमने लैपटॉप दिए हैं या जो हमने ये वो दिए हैं टैब दिए हैं, उन टैब के ऊपर हम पूरा बिजनेस देंगे। जो भी कुछ अभी 100% हमारे विधायक शायद इससे कन्वर्सेंट ना हो,
लेकिन धीरे धीरे से, क्योंकि ये जो ऐप है, ये जो अपना बिजनेस है, उनके मोबाइल के ऊपर भी है, उनकी टैब के ऊपर भी है, वो यही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे है, वो घर पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो स्पीकर साहब, भाषा कौन कौन सी रखी गई है टैब या है? इसमें हिंदी और इंग्लिश दो भाषा के अंदर है जी, दोनों भाषा के अंदर। ये आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई हाँ। इसमें, क्योंकि विपक्ष के लोग जो हैं ऑल पार्टी मीटिंग में, तो हमें पता हमेशा बाहर मीडिया में यही बात करते हैं कि यहाँ से विधानसभा का जो नया भवन होगा चंडीगढ़ पे हक काम हो जाएगा, ऐसा नहीं देखिए, ऑल ये पार्टी मीटिंग में कोई ऐसी बात आई? नहीं, ऐसा नहीं आया। उनका ये था कि अगर स्थान जो है इसके साथ और मिल जाए या इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर मिल जाए, उनको इसको लेकर के था। इससे कोई हमारा दावा कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये तो आपने अभी जो कांग्रेस के विधायक रहे, अपने स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा जी का बयान भी पढ़ा होगा कि इससे हमारा दावा और मजबूत होगा। अभी परसों चौथ शायद गीता बुक्कल जी का था कि ये जो इससे कोई दावा हमारा कमज़ोर होने वाला नहीं है। तो इसलिए केवल राजनीति के लिए नहीं, जो यहाँ की परिस्थिति है, जो हमारी दिक्कत है, उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया। सर, ये विधानसभा में पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड जो है विधायक एक्सेस में? देखिए, ऐसी अभी तक हमने 1966 से लेकर के पीछे 2000 तक इसको डिजिटलाइज कराया, इसकी कंप्यूटराइज कराया हमने। लेकिन हम अब पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी मैनुअल है, इसको डिजिटलाइज कराएंगे। इसको ई लाइब्रेरी कह लीजिए कि उस मोड के अंदर किसी भी विधायक को पिछले किसी भी साल का कोई भी क्वेश्चन देखना है, कोई आंसर देखना है, कोई डिबेट देखनी है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर अपलोड होंगी और उससे वो सिर्फ एक लफ्ज़ दबाने से ही उसको उसका पूरा जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि पूरे का पूरा जो अपना रिकॉर्ड है विधानसभा का, उसको भी हम डिजिटलाइज अभी करें। कितना रिकॉर्ड देख सकते हैं सर अभी? अभी नहीं, अभी तो क्योंकि अब तो शुरू हुआ है। वैसे हमारे पास डिजिटल जो हमारा कंप्यूटर के अंदर फिटेड है, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, अभी दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ऐप के अंदर नहीं आया अभी नहीं आया। अब जब ये सारा हो जाएगा तो हम सारे जो अपने टैब्स हैं या इनके ऊपर दे देंगे उनको, ताकि वो लोड कर सकें। अब तक सर इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमने कल एक एजेंसी से भी बात की है, एजेंसी आई थी, उन्होंने कहा था कम से कम पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज कराने में 8 से 10 महीने लगेंगे, क्योंकि एक एक पेपर को हमने करना है, एक एक डिबेट को करना है। हमारे जो सारे बाईलॉज हैं, सारी जो एक्ट है, सारा उसके अंदर हम ये फीड करेंगे। ऑल पार्टी ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਾਡਾ All party ऐसा है जी, अपोजिशन वाले और रूलिंग वाले थोड़ा फर्क तो ਹੁੰਦਾ ही है। अपोजिशन वाले ने तो जो अपोजिशन ना की तो फिर उन्होंने अपोजिशन ने क्या छड़ देंगे तो सरकारी होगी सारे ही। सर, इसके साथ एक बैठकों के अलावा एक और चर्चा आज दिन भर से है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। सर, क्या कोई विधानसभा में उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कोई संपर्क किया हो, कोई बातचीत हुई हो, कोई मेल आई हो? सर, देखिए, उनका मैसेज आया है, उन्होंने कल मिलने के लिए समय मांगा था और कल दोपहर 12 बजे वो विधानसभा के अंदर आने वाले हैं। सर, उन्होंने कुछ बताया वो किस वजह से आ रहे इस्तीफे हैं? के लिए मांगा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने आने के मिलने के लिए कहा है, कल आने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, ये कि हमेशा आप पे बड़ा आरोप लगता है कि हमें समय नहीं मिला, विपक्षी रैली लगाते हैं, वो तो उनका काम है, मैंने कहा ना। तो क्या समय का आवंटन जो है, समय का आवंटन तो रहता है, तो एक तो उनका काम है या उनका जो भी है राजनीति, समय के आवंटन में जैसे ऐसा है, वो मीडिया के आगे जाके बोलते हैं, मेरे आगे तो वो ये कहते हैं कि इससे अच्छा कोई हमें स्पीकर ने काम किया नहीं, जितना आप हमें समय देते हो ना, इतना समय आज तक किसी स्पीकर ने दिया नहीं। पर लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड है, और ये असेंबली के अंदर भी कुछ विधायकों ने जो विरोधी पक्ष के, उन्होंने बोला है, सत्ता पक्ष के नहीं, विरोधी पक्ष के लोगों ने। कोई समय की कमी नहीं होगी, कोई अगर समय की बात कभी की बात होती तो हम ये 4 घंटे से 6 घंटे नहीं करते।
ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ने जगह देगा। देखिए, जो दो बिल की बात कर रहे थे ना, अब ये आ रहा है, एक तो है हरियाणा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2022, जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पिछले सेशन के अंदर हमने ये बिल जो था सेलेक्ट कमेटी को दिया था, तो उस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। वो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हम इसमें पेश होगी, और इसका ये भी जो है ये तो एक ही है। दूसरा है एक हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। ये दोनों अलग अलग बिल हैं, एक म्यूनिसिपल कमेटी का है, एक कॉरपोरेशन का है। नए बिल नहीं है, अमेंडमेंट ही है दोनों बिल। वो जो हमने पिछली बार दोनों बिल इनको सेलेक्ट कमेटी को दिए थे। हाँ, एक आज जो हमने बिल्स के अंदर अमेंडमेंट की है, जो हमारे पुराने रूल्स के अंदर हैं, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ का प्रोविज़न नहीं था। जो बजट सेशन के बाद आपकी बार हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की थी, एडहॉक कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की थी, 8 कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस 8 कमेटियों को अब हमने रूल्स के अंदर ला करके उनको मान्यता दी है, और जब बजट सेशन होगा उसके अंदर जो ग्रांट्स हैं, उन ग्रांट्स के ऊपर इन कमेटीज़ के अंदर चर्चा होगी, और ग्रांट्स को किस हेड के अंदर कम करना है, ज़्यादा बजट तो उतना ही रहेगा किसी भी डिपार्टमेंट का, लेकिन उसके अंदर जो बीच में इंटरनल चेंजेस की जा सकती है। और इसके अलावा जो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, इनके पास जो कोई हाउस की तरफ से कोई कमेटी, जो सरकार की तरफ से जो कोई पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी बनाने का काम है, अगर सरकार के पास वहाँ सदन के अंदर सदन चाहेगा तो हम इन कमेटीज़ को रेफ़र कर सकते हैं इनके ऊपर चर्चा करने के लिए कि जो बिल बनने जा रहा है उसके अंदर क्या अमेंडमेंट हो सकती है। गुप्ता जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सैलरी विधायकों की सैलरी बढ़ाने का नहीं, बहुत है सैलरी। नहीं, बहुत खुश हैं सारे। डिमांड भी नहीं आई थी इसकी। ना कोई डिमांड नहीं आई है। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी हाउस के ना उसमें होने के चलते जो आपने एक प्रथा शुरू की थी कि कोई भी विधायक सवाल दे सकता है, हाँ। बजट सेशन के बाद ऐसे कितने सवाल जो हैं विधानसभा में आपने नहीं, ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे विधायकों ने 3-3 सवाल जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स को भेजे हैं। उसके अंदर भी हमने इस रूल्स के अंदर थोड़ी अमेंडमेंट की है। अब जो पहले समय था वो 15 दिन का समय था, अब वो समय हमने बढ़ा करके 21 दिन का समय कर दिया, क्योंकि जवाब दें, क्योंकि क्या है कि बिल हमारे पास किसी भी विधायक का आता है, 2-3-4 दिन यहाँ प्रोसेसिंग में लग जाते हैं, वहाँ उनके पास पहुँचने के 15 दिन के अंदर उन्होंने हमें रिप्लाई भेजना है। ये उनके लिए अब आवश्यक कर दिया गया। पहले जो प्रोविज़न था रूल्स के अंदर वो मई था, अब शेल कर दिया उसकी जगह कि उनको देना ही होगा। तो आ रहा है जी, वहाँ से आ रहा है। हाँ, सभी के आ रहे हैं, कोई एक किसी एक का भी लेट नहीं होता। अगर किसी को 1-2 का लेट हुआ था, उनको जब रिमाइंड कराया तो तुरंत शाम को ही आ गया। तो किसी को जो प्रताड़ित करने की या लताड़ने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं, हमें प्रताड़ित करिए तो एक बिजनेस है। नहीं, ये तो देखो बात ये है, सरकार से या मंत्रियों से या डिपार्टमेंट से अगर कोई विधायक कुछ जनहित के सवाल पूछना चाहता है तो ये तो उसका राइट है। ठीक चल रहा है आपका सिस्टम? धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। एक विषय रह गया अभी जरा, मैं आपके माध्यम से एक अपने विधायकों से अपील करना चाहता हूँ कि विधायक जनता के हित की, जनता की मांगों का तो ध्यान रखें ही रखें,
लेकिन जो विधायी कार्य है, लेजिस्लेटिव बिजनेस है, उसके ऊपर भी अपना पूरा ध्यान दें, ताकि जो हमारी विधायिका है इसको और हम स्ट्रेंथन कर सकें। इतना मेरा कुलदीप बिश्नोई को लेकर के जो चर्चा है वो इस्तीफे की है। हालांकि मैं कुलदीप बिश्नोई के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कोई विधायक अगर आकर के इन पर्सन इस्तीफा देता है तो आपको कितना समय लगेगा एक्सेप्ट करने में, क्या प्रक्रिया रहती है? नहीं, ये तो थोड़ा सा अगर तो लगता है, जब व्यक्ति खुद आकर के दे रहा है, वो मेरे सामने रेजिग्नेशन दे रहा है, तो मुझे कोई उसमें देरी करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत कर लूँगा। हाँ हाँ अच्छा, एक इसमें पवार साहब का जब इस्तीफा हुआ था सर, तब भी ये बात थी कि उन्होंने मेल से भेजा है, आपको वेरीफाई करना है। हाँ। ये एक रूल में व्यवस्था है कि कोई भी विधायक अगर इस्तीफा देता है तो इन पर्सन आपके समक्ष पेश होकर देना होगा या अन्य भी जरिए रहते हैं? नहीं, देखिए उसके अंदर प्रोविज़न ये है कि स्पीकर इज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। वो किसी भी साधन से अपनी तसल्ली कर सकता है कि भी जो ये इस्तीफ़ा मेरे पास आया है ये उन्होंने दिया है। उसके लिए भी जो मैंने कोशिश की, उनसे टेलीफोन पर भी बात की, उनसे टेलीफोन पर चर्चा की कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भेजा है, लेकिन बाद में फिर चलो उन्होंने वापस ले लिया, विद इन टाइम वापस ले लिया, इसलिए तो उनका। ये विधायकों को जो धमकियां मिल रही थी, ये एसटीएफ ने पकड़े भी हैं, आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से? ये देखिए, बिल्कुल मैं उनको बधाई देना चाहूँगा एसटीएफ को, कि एसटीएफ ने थोड़े ही समय के अंदर एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक बहुत बड़ा जो रैकेट चल रहा था, नेक्सस चल रहा था, उसको एक्सपोज किया है। उसके लिए तो जो एसटीएफ है, जो पुलिस फोर्स है, वो बधाई की पात्र है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर और डीपली जाकर के इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। और जो विदेशों के अंदर लोग बैठ कर के थ्रेट्स कर रहे हैं, इंटरपोल के माध्यम से उन तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि वो फिर से दोबारा इस प्रकार की हरकत ना कर सकें। सभी के लिए चाय आ गई है जी। चलो लगाओ फटाफट। चलो मैं हटा लो कैमरे। हाँ, अब तो हो चाय गया। लेके